अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने स्टार्ट करना है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होती है हमारे पास कि ये इन्फेक्शन हो सकती है हमारे पास यूरेथ्रा की, किडनीज़ की, ठीक है, ब्लैडर की या फिर यूरेटर की। अगर ये किडनी है तो ये किडनी की हो सकती है, जो है यूरेटर की हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ब्लैडर है, वहाँ उसकी हो सकती है, यूरेथ्रा की इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसको हम कहेंगे तो अगर ये किडनी की होगी तो इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहेंगे, अगर ब्लैडर की होगी तो उसको सिस्टाइटिस बोलेंगे, अगर यूरिथ्रा की होगी तो इसको यूरिथ्राइटिस बोलेंगे। ठीक है, अगर यूरिटर की होगी तो यूरिथ्राइटिस कहेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, लाइक डिस्ट्यूरिया, सुप्राप्यूबिक पेन के साथ। इसके अलावा जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी जो है वो डिफरेंट होगी, और ये ज़्यादातर जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो हैं वो ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में होते हैं, क्योंकि उनमें जो है यूरेथ्रा जो है वो स्मॉल होता है, ठीक है, नैरो होता है। ठीक है, और अगर बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की तो ये एसोसिएट होते हैं हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ, जो ट्रॉमा होता है उस वजह से हो सकते हैं। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर यूरिनरी स्ट्रेसेस की वजह से, या फिर कैथेटर जो इंसर्शन होती है उस वजह से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम बुक से रीड कर लेते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड किडनी, इसको हम बोलते हैं कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि इट इज़ अराइज ड्यू टू डेट इंसेंडिंग इन्फेक्शन, मतलब नीचे से ऊपर को इन्फेक्शन जाएगी, ब्लैडर से किडनी की तरफ जाएगी, और इंक्रीज इंसिडेंस इन फीमेल्स में ज़्यादा इसका जो है इंसिडेंस होता है। रिस्क फैक्टर इंक्लूड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यूरिनरी स्टेसिस एंड कैथेटर्स इंसर्शन। ठीक है, देन हमारे पास है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या है? इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर, और इसमें क्या होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिसयूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड सुप्राप्यूबिक पेन। लेकिन इसमें सिस्टेमिक साइंस जो हैं लाइक फीवर, ये जो है ये नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स की बात करें तो इसमें हमें क्या मिलेगा, अगर हम यूरिन एनालिसिस करेंगे तो हमें क्लाउडी यूरिन मिलेगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, डिपस्टिक टेस्ट में हमें पॉजिटिव ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज मिलेगा ड्यू टू पायूरिया, एंड नाइट्राइट्स मिलेंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट्स को टू नाइट्राइट्स। ठीक है, और अगर हम कल्चर करवाएंगे, कल्चर इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट भी है। कल्चर कराएंगे तो हमें ग्रेटर दैन 100,000 क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट्स जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, इसकी अगर हम इटियोलॉजी देखें तो इसमें इसके क्या क्या जो हैं वो काजेज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ई कोलाई जो है 100% इसका जो है इन्फेक्शन यही करवाता है। ठीक है, देन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो है वो है स्टेफ्लोकोकस सेप्रोफेटिकस जो है ये करवाते हैं इन सेक्चुअली एक्टिव वुमेन में। ठीक है, एंड ई कोलाई स्टिल मोर कॉमन इन दिस पॉपुलेशन। ठीक है, देन क्लेब्सिएला निमोनिया करवाता है, देन प्रोडियस मिराबिलिस ये अल्कलाइन यूरिन करवाता है विद अमोनिया सेंट भी आ रही होती है, क्योंकि इसके पास जो है वो यूरिएज जो है वो होता है, जो कि क्या करता है, यूरिया को कन्वर्ट कर देता है इनटू अमोनिया में। ठीक है, इस वजह से जो यूरिन है वो अल्कलाइन हो जाता है, और हमें अमोनिया की जो है वो स्मेल भी आती है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या होते हैं, इंटेरोकोकस फिकैलिस। ठीक है, इंटेरोकोकस फिकैलिस, तो इसको फिर आप जो है वो याद कर सकते हैं पीक से। ठीक है, प्रोटियस हो सकता है, इंटेरोकोकस हो सकता है, स्केशोक्लाई हो सकता है, एंड देन क्लेब्सिएला, ये वाले जो हैं वो करवाते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि सिस्टाइटिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टेराइल पायूरिया एक टर्म होती है कि इसमें क्या होता है, इसमें पायूरिया तो होता है लेकिन इसमें जो है वो हमें कल्चर जो है वो नेगेटिव मिलता है। ठीक है, ग्रेटर देन 10 डब्ल्यूबीसी जो है हाई फील्ड पावर पे मिलते हैं, और नेगेटिव, लेकिन यूरिन कल्चर नेगेटिव होता है। और ये कब होता है, अगर हमारे पास यूरिथ्राइटिस हो ड्यू टू क्लेमीडिया, ट्रेकोमेटस एंड नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से। ठीक है, लेकिन इसमें हमें कल्चर नेगेटिव मिलेगा। ठीक हो गया, देन हमारे पास आ जाता है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द किडनी। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ड्यू टू सेंडिंग इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इंक्रीज रिस्क होता है विद जाइको यूरिट्रल रिफ्लक्स की वजह से। नॉर्मली यही हो रहा होता है ना हमारे पास,
कि किडनी से यूरिन नीचे जो है वो डिसेंड कर रहा होता है, ठीक है। और ब्लैडर में हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो वेज़ाइको यूरेटर वाल्व होता है, लेकिन अगर इसकी इनसफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, हमारे पास यही जो है वो फ्लूइड सेंड कर जाता है इनटू दैट ऑफ द किडनी वेज़ाइको यूरेटर रिफ्लेक्स की वजह से, और जो है वो किडनी का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और प्रेजेंट कैसे करेगा, इसमें अब फीवर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें अब वो फ्लैंक पेन भी होगी, डब्ल्यूबीसी कास भी होंगे, लिकोसाइटोसिस, वो सारे सिम्टम्स होंगे जो सिस्टाइटिस में थे, लेकिन सिस्टाइटिस में फ़ीवर नहीं था, इसमें फ़ीवर अब प्रेजेंट होगा। अब इसमें पैथोजन कौन से हैं, इकोलाई है, इंटेरोकोकस फेकैलिस है, ठीक है, और क्लेब्सिएला स्पीशीज़ हैं, ठीक है। देन है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि इसमें जो है वो इंटरस्टिशियल, अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है, फाइब्रोसिस, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी और एट्रोफी हो जाएगी ट्यूब्यूल्स की, एट्रोफी ऑफ ट्यूब्यूल्स हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यूस, अगर हमारे पास एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस एंड ट्रोफी ऑफ ट्यूब्यूल्स हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू वेज़ाइकोयूट्रल रिफ्लेक्स, चिल्ड्रन में इसका कॉज ये होता है कि वेज़ाइकोयूट्रल रिफ्लेक्स की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, बीपीएच या सर्वाइकल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, कॉर्टिकल स्कारिंग हो जाएगी और ब्लंटिंग होगी, कैलिसिस की ब्लंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और स्कारिंग जो है वो हमें कहाँ मिलेगी, हमें अपर पोल्स पे और लोअर पोल्स पे जो है वो स्कारिंग मिलेगी, ठीक है। एट्रोफिक ट्यूब्यूल्स जो हैं उनकी जो है वो इओसिनोफिलिक प्रोटीनेशियस मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, और हमें जो है वो थायराइड जो है फॉलिकल्स जैसी अपीयरेंस मिलेगी, और जिसको हम जो है वो थायराइडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। थायराइडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स मतलब थायराइड की तरह इस तरह कोलाइड जो है वो एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा जब ट्यूब्यूल्स की एट्रोफी हो जाएगी। तो इस तरह जो कोलाइड लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल है ना, वो ट्यूब्यूल्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा, उसको हम बोलते हैं थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी। अब मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। ओके, ये है हमारे पास एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस दिखाया हुआ है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में क्या दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल की कोलोनाइजेशन हुई, असेंडिंग इन्फेक्शन, इकोलाई, इंटेरोकोकस, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा, बैक्टीरियल इन्वेजन या फिर कैथेटराइजेशन हुई, उसकी वजह से क्या होगी, बैक्टीरियल की कोलोनाइजेशन हुई, स्टेसिस हुई फ्लूइड की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पोअरली फंक्शन वेज़ाइको यूरेट्रल जंक्शन था, उसकी वजह से वेज़ाइको यूरेटर रिफ्लेक्स होगा, जो है फ्लूइड जो है वह सेंड करेगा, और यहाँ से इस रिफ्लक्स की वजह से जो है वो किडनी में चला जाएगा, ठीक है। और किडनी के अपर एंड लोअर पोल्स को अफेक्ट करेगा, तो ये इंट्रारीनल रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। ये मींस ये फिर ज़ाइकोयूरेटर रिफ्लक्स की वजह से जो है होगा वो अपर और लोअर पोल्स को इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर बैक्टीरियमिया की वजह से होता है, मतलब हेमाटोजेनस स्प्रेड ब्लड के ज़रिए अगर हमारे पास इन्फेक्शन आती है और वो अफेक्ट करती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ इस तरह पैचेस की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। वो इन्फेक्शन इन द किडनी थ्रू आउट द किडनी इन द फॉर्म ऑफ पैचेस डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन जो हमारे पास ज़ाइकोयूरेटर रिफ्लेक्स की वजह से आता है वो अपर और लोअर पोल्स को मोस्टली जो है वो इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस है, इसमें थायरॉइडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स दिखाई हुई है कि ये जब ट्यूब्यूल्स की जो है एट्रोफी हो जाती है, तो वहाँ पे जो है वो इओसिनोफिलिक इस तरह मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ये दिखाया हुआ है, ठीक है। इओसिनोफिलिक मटेरियल एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और हमें थायराइड फॉलिकल्स की अपीयरेंस नज़र आती है, जो कि नॉर्मली किडनी में नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है रीनल स्टोन्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स होते हैं, इसको हम नेफ्रोलिथियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्टोन हमारे पास रीनल पेल्विस में भी हो सकते हैं, इसके अलावा मेजर और माइनर कैलिसिस में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मेजर कैलिसिस में दिखाए हुए हैं, माइनर कैलिसिस में दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसके देखते हैं कि क्या
टाइप्स होती हैं। अब ये हमें दिखाया हुआ है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन। तो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, इसके अलावा स्टीरॉयड स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। कैल्शियम स्टोन जो हैं वो ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम लेवल की वजह से होते हैं। स्टीरॉयड स्टोन जो हैं वो अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट की वजह से होते हैं। इनको हम लोग जो हैं स्टैगहोर्न स्टोन भी बोलते हैं। यूरिक एसिड स्टोन जो हैं वो ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड, हाइपरयूरिसीमिया या गाउट उनमें ज़्यादा होते हैं। और सिस्टीन स्टोन मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो हमारे पास सिस्टीन स्टोन होते हैं, देन हमारे पास स्टीरॉयड होते हैं, देन यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, और लीस्ट कॉमन हमारे पास होते हैं सिस्टीन स्टोन्स। ये दिखाए हुए हैं कि व्हाट आर द स्टैगहोर्न लाइक स्टोन्स। इनको स्टैगहोर्न बोलते हैं क्योंकि ये हमें जो है इस तरह स्टैगहोर्न लाइक नज़र आते हैं। ठीक है, स्टैगहोर्न जो है वो एक प्लांट है। ये देखें यहाँ पे ये इस तरह के हमें स्टोन्स नज़र आते हैं। ये देखें इसकी इस तरह निकली हुई होती हैं यूँ इसकी रूट्स, तो ये हमें स्टैगहोर्न टाइप अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, बुक से रीड करते हैं, देन हमें इंशाल्लाह समझ आ जाए। ओके, नेफ्रोलिथियासिस क्या है? प्रेसिपिटेशन ऑफ अ यूरिनरी सोल्यूट एज स्टोन। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स के क्या होते हैं? हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट यूरिनरी फिल्ट्रेट में ज़्यादा हो जाए, या फिर लो यूरिन वॉल्यूम। ठीक है, और ये प्रेजेंट कैसे करता है? क्लोइकी पेन विद हीमाचूरिया एंड यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस होती है। स्टोन जो है वो इजीली पास कर जाता है विद इन आवर्स में, लेकिन अगर ना करे तो फिर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी जो है वो रिक्वायर होती है। इनको हम टेबल से देखते हैं, देन हमें समझ आ जाएगी। नीचे जो टेबल दिया हुआ है वहाँ से देखते हैं इसको। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इनको। सबसे पहले हमारे पास हैं कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप ऑफ स्टोन्स। कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप ऑफ स्टोन्स हैं, अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट टाइप ऑफ स्टोन्स हैं, जिनको हम स्टैगहोर्न टाइप ऑफ स्टोन्स भी बोलते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, सिस्टीन स्टोन्स हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन्स हैं ना वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट हैं। ठीक है, और सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट है, और यूरिक एसिड थर्ड मोस्ट कॉमन है, और ये रेडियोलूसेंट होते हैं, मतलब हमें जो है ये नहीं नज़र आते। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे। इसी तरह सिस्टीन स्टोन है, ये रेयर होते हैं। ठीक है, अब इनके कॉजेज़ देखते हैं। जो कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप ऑफ स्टोन होते हैं ये हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से होते हैं। ठीक है, और क्रोहन डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये नज़र आते हैं। जो अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट स्टोन होते हैं ना, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होती है ना उनमें ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ ये एसोसिएट होते हैं। यूरिएज पॉजिटिव जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं ना, प्रोडियस वल्गैरिस एंड क्लेब्सियाला। ठीक है, ये क्या करती हैं? यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से यूरिन अल्कलाइन हो जाता है, और अल्कलाइन यूरिन जो है वो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। ठीक है, सिंपली। देन यूरिक एसिड स्टोन जो हैं वो एसिडिक पीएच पे बनते हैं, लेकिन जो अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट स्टोन है वो बेसिक अल्कलाइन पीएच पे बनते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड स्टेन किन पेशेंट में नज़र आते हैं? हमें जिनको गाउट होता है या फिर हाइपर यूरिसीमिया होते हैं। ठीक है, और सिस्टीन स्टोन जो हैं वो सिस्टीन यूरिया के जो होते हैं ना एसोसिएट होते हैं विद सिस्टीन यूरिया के साथ। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम हाइड्रोक्लोरोथायजाइड जो है वो ड्रग देते हैं। ये ड्रग क्या करती है कि ये जो सीरम लेवल होता है ना कैल्शियम का उसको कम करती है। इसके अलावा इसको कैल्शियम स्पेरिंग डायूरेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, जो अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट है ना, स्टैगहोर्न कैल्कुलाई। ठीक है, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ एसोसिएट होते हैं, तो इनका जो है हम सर्जिकल रिमूवल ही करते हैं या फिर उस पैथोजन की इरेडिकेशन कर देते हैं। जो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं हमने देखा था कि ये मैंने पहले भी बताया था, यूरिक एसिड स्टोन जो पेशेंट्स जो हैं वो कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं ना, या फिर जिनको गाउट या हाइपरग्लिसीमिया होता है, उसमें हमने देखा था कि उनको हम लोग जो है जब उनके कैंसर सेल्स जो हैं वो ब्रेक करते हैं ना, तो यूरिक एसिड जो है वो रिलीज़ होता है, और वो फिर जो है वो स्टोन फार्मेशन करवा देते हैं। तो उनको फिर हम कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और हम उनको एलोप्यूरिनोल भी जो है वो देते हैं। ठीक है, जो सिस्टीन टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं ना
ये भी इनका ट्रीटमेंट भी हाइड्रेशन एंड अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन होता है। तो ये हमने देख लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स।